सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों बस कुछ ही मिनट का वीडियो है, पूरा अवश्य देखें। आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन न आ जाए तो कहना, बड़े ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट पर घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ देर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम आपसे एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह व्यक्ति बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ही जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर साहब, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, आप टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उस डॉक्टर ने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी अंदर आ जाइए। दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भागवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फोन का उपयोग कर सकता हूँ। बुढ़िया माई मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना कोई फोन है, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल मिल ही जाएगा। खा लो ताकि आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने बुढ़िया माई का धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया माई अपने पाठ में खोई थी कि उसके बाद उसकी नजर पड़ी एक बच्चा कम्बल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया माई थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया माई की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया माई बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना है? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा नाती है। ना इसकी माँ जिंदा है, ना ही इसका बाप। इस बुढ़ापे में मैं इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। डॉक्टर लोग कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकती। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, उसका नाम डॉक्टर पटनायक है। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ। वहाँ लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी होंगे या नहीं। बस अब बंसी वाले से ही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। वह रोती हुई आवाज में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकता है। वह डॉक्टर बुढ़िया माई के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैं ही वो डॉक्टर हूँ माँ जी। वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लो लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहां से उसकी परम कृपा शुरू होती है। मन की सब गिरे खोलकर तो देखो, जो भी है मन में बोलकर तो देखो।
मेरी धड़कनों से तुम्हारी सदा आएगी। कभी मेरे दिल को टटोल कर तो देखो, हे मेरे बाके प्यारी, ख्वाब तुम्हारे ही देखता हूँ अक्सर, मेरी नींद को तुम टटोल कर तो देखो। सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।